वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने का। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने का, लेकिन जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त बदलने का। क्या आप अपनी जिंदगी को एक स्मूथ, सक्सेसफुल एंड अमेजिंग वे में चेंज करना चाहते हैं? हेलो एवरीबॉडी, आई एम प्रियंका मुदलियार, अ लाइफ कोच, स्टूडेंट कोच एंड अ मेडिटेशन गाइड। आज मैं बात करने वाली हूँ एक स्टूडेंट के बारे में, स्टूडेंट लाइफ जर्नी के बारे में। हमारे कंट्री में बोर्ड एग्जाम्स का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। हर स्टूडेंट को बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स लाने के लिए कहा जाता है, उसे फोर्स किया जाता है। लेकिन माय क्वेश्चन टू यू इज स्टूडेंट लाइफ जर्नी को इजी बनाने के कौन से स्किल्स हैं? कौन से स्किल्स स्टूडेंट लाइफ को इजी बना सकता है? मैं बात कर रही हूं स्किल्स लाइक मेमोरी टेक्निक्स, वैदिक मैथ्स, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, पब्लिक स्पीकिंग एंड कैलिस्थेनिक्स सीरीज। जी हाँ, जब बच्चा बहुत मेहनत करता है फिर भी उसके मार्क्स अच्छे नहीं आते तो हम उन्हें डांटते हैं, मारते हैं, समझाते हैं, लेकिन ये ढूंढना भूल जाते हैं कि बच्चे की कमी कहाँ है। ये हम चेक नहीं करते। तो अगर कोई स्टूडेंट बहुत मेहनत कर रहा है फिर भी उसे रिजल्ट नहीं मिल रहा तो पहले चेक कीजिए कि जो वो पढ़ रहा है वो समझता है या नहीं, अंडरस्टैंडिंग के साथ पढ़ रहा है या नहीं, वो जो भी पढ़ रहा है उसके जो थॉट्स हैं उसे वो प्रॉपर इंग्लिश में कन्वर्ट पा रहा है या नहीं। डज ही अंडरस्टैंड्स द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ क्वेश्चन? इफ नॉट तो वो इंग्लिश में प्रॉब्लम फेस कर रहा है, उसे इंग्लिश रिलेटेड प्रॉब्लम है। अगर कोई बच्चा थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ रहा है तो ये कंपलसरी नहीं है कि हर उस बच्चे को इंग्लिश बहुत अच्छे से आती हो, बिकॉज वो अपने सराउंडिंग से मदर टंग ही सुन रहा है, इंग्लिश नहीं सुनता हर वक्त, इसलिए वो प्रॉब्लम फेस कर सकता है। तो ऐसे में आप बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। जी हाँ, मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा शॉर्ट कोर्स ला रही हूँ, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, जो आप अपने वेकेशन टाइम में बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। Anybody who wants to improve their English, learn the basics of English, वो इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ हम इंग्लिश के ग्रामर सिखाएंगे, मेन इम्पॉर्टेंट एंड नेसेसरी चैप्टर सिखाएंगे, जिससे इंग्लिश में अंडरस्टैंडिंग और इंग्लिश लिखना आपको बहुत अच्छे से इजी वे में आ जाएगा। उसके एक्सरसाइज करवाएंगे एंड दिस इज अ सर्टिफाइड कोर्स, सो यू कैन जॉइन दिस। अदर प्रॉब्लम इज, अगर बच्चे को पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, सारे सब्जेक्ट्स में बहुत अच्छे मार्क्स लाता है सिवाय एक सब्जेक्ट को छोड़कर, एंड दैट इज मैथ्स। अगर बच्चे का मैथ्स में मार्क्स नहीं आता है तो क्या करें? हम सबको पता है कि जब बिल्डिंग का बेस स्ट्रांग हो तो ही उसके ऊपर के फ्लोर स्ट्रांग हो सकते हैं एंड सेफ भी रह सकते हैं। सेम वे एजुकेशन इज द बेसिक नीड, और बचपन से जब सिखाया जो जाता है वो अगर किसी स्टूडेंट का स्ट्रांग हो तो ही आगे की स्टडीज भी इजी हो जाती है। 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को बहुत कुछ समझ में आने लगता है, सम समझ में आते हैं, सब कुछ समझ आता है, बट बेसिक्स कच्चे होने की वजह से वो मार्क्स गंवाने लगता है। सो अगर आप मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, मैथ्स के बेसिक्स को एकदम स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, सच एज एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, फ्रैक्शन एंड मेनी मोर, वैदिक मैथ्स हमारे हिस्ट्री में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। सो वैदिक मैथ्स में हम ये सिखाएंगे
कि कैसे हम कैलकुलेशन को बहुत ज़्यादा फास्ट, एक्यूरेट एंड शॉर्टली कर सकते हैं, ओरली भी कर सकते हैं। लॉन्ग लॉन्ग सम्स जो होते हैं उसे हम फास्टली वन लाइन में कर सकते हैं। वैदिक मैथ्स सबको काम आता है, चाहे आप कॉमर्स लो या साइंस लो। कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड, तो कैलकुलेटर की तरह हम कैसे कैलकुलेशन करें ये हम वैदिक मैथ्स में सिखाएंगे। दूसरा, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनका मैथ्स बहुत स्ट्रांग है, मैथ्स में बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं, मैथ्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, बट बाकी सब्जेक्ट्स को कैसे लर्न करें ये नहीं पता। तो इसके लिए मेमोरी टेक्निक का भी एक बहुत बढ़िया कोर्स मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। सो यू कैन ज्वाइन दैट इफ यू वांट टू लर्न डिफरेंट मेमोरी टेक्निक्स। इन मेमोरी टेक्निक्स को यूज करके आप कुछ भी बहुत इजी वे में लर्न कर सकते हो, एंड दैट टू फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। इसमें ऐसे ऐसे टेक्निक्स होते हैं कि आपको बीच में से कुछ भी पूछो, यू कैन आंसर वेरी फास्ट, वेरी क्विकली। सो ये एक और कोर्स है। अदर देन दिस, पब्लिक स्पीकिंग। बच्चा सिर्फ एजुकेशन कंप्लीट कर ले, डिग्री कंप्लीट कर ले, दैट इज नॉट सफिशिएंट। कम्युनिकेशन इज अ वेरी नेसेसरी पॉइंट, और बहुत सारे लोग इन बेसिक स्मॉल स्मॉल थिंग्स के ऊपर ध्यान नहीं देते। आपको ये पता होना चाहिए कि किससे हम किस तरह से कम्युनिकेट करें। कम्युनिकेशन या पब्लिक स्पीकिंग मीन्स इंग्लिश ही नहीं, कोई भी लैंग्वेज। आप किसी से भी बात कर रहे हैं, आप अपने नेबर से बात कर रहे हैं, अपने बॉस से बात कर रहे हैं, अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं, या फिर किसी बड़े स्टेज में बात कर रहे हैं, उनके भी तरीके होते हैं। सो पब्लिक स्पीकिंग में हम वो कराएंगे, उसकी एक्सरसाइज करवाएंगे। सो थैंक यू सो मच गाइस। अगर इनमें से आपके अंदर कोई भी कमी है तो आप इन कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए। दिस इज नाउ इन अंकलेश्वर, सो ज्वाइन नाउ, एनरोल नाउ। इफ यू हैव एनी डाउट, the number is mentioned below, you can call over there and get more details. Thank you so much, see you soon.